हेलो एवरीवन, तो स्वागत है का हमारे इस इकोनॉमिक लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ से चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। उसका लेक्चर में सेकंड हम लोग करने वाले हैं आज, और आपने इसका लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, आप पहले इसको कंप्लीट करिए, फिर यहाँ से लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला टॉपिक, इसमें आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन सी होती हैं। हमने जो उसको दो पार्ट डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म में जो नाम देखा था, जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसका नाम दिया था हमने मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होती है उसका नाम दिया था हमने बाइनोमियल, एंड जिसमें तीन टर्म होती है उसको क्या नाम दिया था हमने, उसका नाम दिया था हमने ट्राइनोमियल। ठीक है। अब दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसका नाम क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 उसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, वो देख लिया था। अब यहाँ से देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आपको खुद जैसे हमने पढ़ा था, उसमें क्या नाम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर पढ़ा था हमने क्या, पॉलिनोमियल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। मतलब हम टर्म्स लिखते थे क्या, टर्म्स कैसे आती थी, या तो ओनली कांस्टेंट या ओनली वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट टू वेरिएबल, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। ये क्या था हमारे पास, तरह से बनती थी ऐसे। ठीक है। और इनको जो यूज करके प्लस माइनस करके कमाए जाते तो क्या बनता था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट टर्म है, क्या है, केवल कांस्टेंट टर्म, जैसे ओनली कांस्टेंट। जैसे वो करता था हमने फर्स्ट लेक्चर में, पहला टॉपिक था वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या था, वेरिएबल क्या था। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये 1 क्या है, कांस्टेंट 2 क्या है, कांस्टेंट 3 क्या है, कांस्टेंट। ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू सब क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब 1 तो अगर इंडिया पूछिए, रशिया पूछिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, कहीं पूछिए 1, सब इसको क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। ठीक है। 2 को 2 बताएंगे, 3 को 3। मतलब ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू से क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है। अब इसकी जो पूछे डिग्री क्या होती है, इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्या बताएंगे हम। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा होगा, 2 इंटू एक्स पावर 0 लिखा होगा, 3 इंटू एक्स पावर 0 लिखा होगा, एंड 4 इंटू एक्स पावर 0 लिखा होगा, 5 एक्स पावर 0 डॉट डॉट ऐसे जो ये लिखा होगा। ठीक है, लिखा होगा। हमने जो आपको बताया था नंबर सिस्टम के लास्ट लेक्चर में, फोर्थ में, कि एनीथिंग की होल पावर, क्या, एनीथिंग की होल पावर 0 अगर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। मतलब वेरिएबल है, हम पढ़ेंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल की 0 पावर होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। एक्स पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। इसकी डिग्री पूछे कोई तो क्या होगा डिग्री इसकी, वेरिएबल पे हाईएस्ट वैल्यू सब पे 0, तो क्या होगी डिग्री इसकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी डिग्री, 0। अब देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्या देखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, दिख ही रहा है तो, क्या है, जिसमें ओनली 0 है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी डिग्री पूछते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। जैसे हमने इसमें देख लिया कि x 1 इंटू एक्स की पावर 0, 2 इंटू एक्स पावर 0, तो 2 एक्स पावर 0 मतलब 1, तो 2 इंटू 1 2 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, 4 इंटू 1 4 आ गया, 5 इंटू 1 5 आ गया। ठीक है। अब इसमें कैसे लाएंगे, इसमें ऐसे तो कर नहीं सकते, 0 इंटू एक्स पावर 0। ठीक है, तो क्या होगा, 0 इंटू ये क्या है 1, तो फिर से क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो मतलब इसकी जो है क्या है, इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो पूछे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होती है इसकी, जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने जो पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ लिए हैं, एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जो है पढ़ लिया था कुछ। ठीक है। अब हम जाएंगे वैल्यू क्या होती है पॉलिनोमियल की। जैसे हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं लोग, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x कैसे लिखते हैं, जैसे कि मिल गया 2x² प्लस 5, ये लिखा है। ठीक है, ये लिखा है। अब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी इसकी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 आएगी, 6 आएगी, 4 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। अब आपको दिख रहा होगा ये
ये क्या लिखिए, पोलिनोमियल लिखिए इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स। अगर जो क्या करते हैं, अगर एक्स की जगह हम क्या करते हैं, टू पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, और वन पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन, क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पर रखेंगे पी ऑफ वन इक्वल टू टू, पोलिनोमियल जहां जहां एक्स होगा वहां पर रखेंगे, तो टू ऑफ वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू टू इंटू वन टू, और ये वाला प्लस फाइव इक्वल टू क्या आ गया, सेवन। मतलब पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू क्या आ गया, सेवन। मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से सेवन। ऐसे में पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी, केवल क्या है, सिंपल सा है कि पोलिनोमियल हमें दी गई होगी, पोलिनोमियल हमें दी गई होगी और वो पूछा होगा इस वैल्यू पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, बस इतना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसको भी देखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या है, हमें एक पोलिनोमियल दी है, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एक्स की टर्म में लिखिए, हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, जैसे कि हमें दिया गया है 9x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, ये पोलिनोमियल लिखिए, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू वन। x इक्वल टू वन पे जो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो को बतानी है। क्या करेंगे, सिंपल सा है, क्या करेंगे, सिंपल सा x इक्वल टू वन दिया गया है कि x इक्वल टू वन पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू वन, तो यहाँ रखेंगे वन, x इक्वल टू वन यहाँ पर रखेंगे। अब पोलिनोमियल में जहां जहां वन x है, पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां जो है वन रख देंगे, बस इतना है। क्या है ये पोलिनोमियल, p ऑफ वन रखेंगे इक्वल टू 9 वन स्क्वायर प्लस 5 वन माइनस 2। ठीक है, पोलिनोमियल एट x इक्वल टू वन इक्वल टू क्या आएगा, 9 प्लस 5 माइनस 2, तो क्या आएगा 9 5 40 14 2 के 12। क्या है, p1 इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, 2 मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू ऐसी क्या आती है, 12। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 12। ठीक है, ये आ गई है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ये पोलिनोमियल गिवन है, ये पोलिनोमियल गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि p2 वैल्यू क्या होगी, मतलब x इक्वल टू 2 दिया गया है, पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू करेंगे पुट x इक्वल टू 2, पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इक्वल टू जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे, 2 जा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ये क्या आ गया हमारे पास, पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई। क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, हमें जो इसको अच्छे से निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम जो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमें पोलिनोमियल दी गई होगी, सुनिए क्या है, हमें एक पोलिनोमियल दी गई होगी। अब उस पोलिनोमियल में जो पूछ रहा होगा एट जिस भी वेरिएबल में कुछ वो पोलिनोमियल दी गई होगी, जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल दी गई होगी, जैसे ये दी गई पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऐसे भी दी जा सकती है पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई ऐसे दी जा सकती है पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ पी, कुछ भी दे सकती है टी, जैसे क्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू। पोलिनोमियल जो है कि कैसे भी आ सकती है, बट आपको जिस वैल्यू पे, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे आपसे जो पोलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है, क्या करना है कि जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी गई है, वो पोलिनोमियल जितनी जहां जहां वो वेरिएबल है वहां पुट कर देना है, बस इतना सा हमारे पास। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब थोड़े जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो है इस पे और करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जितनी करेंगे क्वेश्चन की, हमारा कंसेप्ट जो उतना क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब जो क्वेश्चन जो है और कर लेते हैं, क्या है, पोलिनोमियल दी गई है, क्या है, ये पोलिनोमियल हमें दी गई इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल x की टर्म्स में जो ये दी गई है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे जो है पोलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है, मतलब x इक्वल टू 1 जो है जहां जहां x है वहां पर रख देंगे। ये क्या है, p1 इज इक्वल टू 2 into 1 plus 5, क्या आ गया 2 plus 5, मतलब पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 क्या आ गया हमारे पास 7 आ गई है। अब देखिए हमने क्या कहा आपसे, पोलिनोमियल जो है किसी भी टर्म के, मतलब किसी भी वेरिएबल की टर्म्स में पूछी जा सकती है। यहाँ क्या लिखा है,
पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, और यहाँ क्या लिखा है पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t, वेरिएबल t की फॉर्म में दे दी गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे, जहां जहां t है वहां 0 पुट कर देंगे, तो p 0 इज इक्वल टू 5 0 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू -2, ये तो 0 हो गया, 0 -2 अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो, अब आपको कहता हुआ दिखेगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कोई कहता हुआ दिखेगा सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, कोई कहता हुआ दिखेगा हमारे पास क्या क्या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। रूट्स जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का है कोई, या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल का है कोई, या फिर सॉल्यूशंस ऑफ पोलिनोमियल का है कोई, तो क्या होते हैं तीनों, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखते हैं कि जीरोस हम फाइंड कैसे करेंगे, जीरोस हम जो कैसे निकालेंगे पोलिनोमियल के, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरो जो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलिनोमियल को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, वेरिएबल जो कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल चाहे एक्स ले लो, टी ले लो, वाई ले लो, पी ले लो, वेरिएबल क्या होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल ले लिया हमारे px है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे, हम जो एग्जांपल के साथ देखते हैं, पोलिनोमियल हमें पे दी गई है, जैसे ये px इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है क्या, x माइनस टू दिया गया है। अब पूछे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकलेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे हम, कि px में, इसमें बात को सुनो अच्छे से, px में x की जगह क्या रखें, px में x की जगह क्या रखें कि पोलिनोमियल पूरी 0 हो जाए, ऐसे ना समझे, px की जगह, px में x की जगह ऐसा क्या रखें कि पूरी पोलिनोमियल 0 हो जाए। आपको जो यहाँ से दिख रहा होगा, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि पोलिनोमियल p में जो है माइनस x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 -2 क्या हो गया, 0, पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या जाती है, 0 जाती है, तो 2 क्या होगा इसका, 2 क्या जाता है, 2 वापस क्या जाता है, इसका रूट्स हो जाता है। ठीक है, रूट हो जाता है, जीरो बोलो, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, तो सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आया समझ में। चलिए हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, ऐसे लिखेंगे, px में क्या है, px में x की जगह, px में x की जगह ऐसा क्या रखें, px में x की जो है ऐसा क्या रखें जो कि पूरी पोलिनोमियल, जो कि पूरी पोलिनोमियल मतलब px 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, क्या लिखा है, px में x की जगह, px में x की जगह ऐसा क्या रखें जो कि पूरी पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, मतलब पूरी पोलिनोमियल 0 हो जाए तो उसको क्या करेंगे हम, 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हमें वो पोलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू, ठीक है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 ये पोलिनोमियल आपको मैं दी है। आपसे मैं कह रहा हूं कि फाइंड द जीरोस बोले, रूट्स बोले, या सॉल्यूशन बोले, सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं एसओएल इस पावर में, सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, मतलब x की ऐसा क्या रखें, px में x की हम ऐसा क्या रखें जो कि पूरी पोलिनोमियल 0 हो जाए, उसी वजह क्या हो जाएगा हमारे पास, वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा या सॉल्यूशन हो जाएगा पोलिनोमियल का। तो हमें ऐसे दिख रहा है कि हम जो 5/2 रखेंगे तो 5/2 रखेंगे, p इक्वल टू जाएगा 5 - 5 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 5/2 तो रखते हैं 5/2 इक्वल टू
2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 2 माइनस 2 है, क्या आता है 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 5/2 पोलिनोमियल क्या जाती है हमारे पास 0 आ जाती है। मतलब क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 5/2 क्या लिखेंगे 5/2 is a solution of this polynomial। हमारे पास 5/2 क्या जाता है इस पोलिनोमियल का क्या जाता है 0 या रूट या फिर क्या जाता है हमारे पास सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है इसके और भी जो है फाइंड कर सकते हैं जीरो सोल्यूशन। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की हम लोग। अब जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, हम देखते हैं फिर से। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, मतलब जीरो रूट्स एंड सॉल्यूशंस जो है पोलिनोमियल के। चलिए देखते हैं, हमें जो इसमें दिख रहा है, हमें इसमें दिख रहा है कि हम लोग x के ऐसे क्या रखेंगे जो कि पोलिनोमियल पूरी जीरो हो जाएगी। तो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो पोलिनोमियल 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर माइनस 8, 2 2 4 2 8 माइनस 8 क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, पोलिनोमियल क्या जाती है हमारे पास 0 हो जाती है। ठीक है, 0 आ गई। अब आपको अब इसमें देखिए, आप अब इसमें देखिए, हमने इसमें छोटी छोटी जो पोलिनोमियल होती है उसमें तो हम देख लेते हैं, छोटी पोलिनोमियल जो होती है हम उसमें देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि हम जो x या क्या रखेंगे ये पोलिनोमियल जो है पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो देख लेते हैं। बट अगर जो बहुत बड़ी पोलिनोमियल आ जाए, क्या बहुत बड़ी पोलिनोमियल आ जाए तो हम जो कैसे देखेंगे x जे हम जो क्या रखें ये पोलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये वैसे दिखाते हैं। हमें क्या करना है, हमें लास्ट में क्या करना है कि हमें ये जानना है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे पोलिनोमियल 0 हो जाए, x की वैल्यू क्या रखेंगे पोलिनोमियल 0 हो जाए। हम जो पहले पोलिनोमियल इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे पोलिनोमियल इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ, तो बिल्कुल सेम रखेंगे ऐसे ही -30। अब ये सॉल्व करेंगे x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वही हमारी जो है वो वैल्यू होगी, वही हमारे पास रूट्स होगा, सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या कहते हैं हम 0 होता है। ठीक है, वही सॉल्यूशन होगा इस पोलिनोमियल का। चलिए देखते हैं, ये 30 के माइनस से किसका जाएगा प्लस का 25, x इज इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 अपॉन में 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6 अपॉन में 5। x की वैल्यू क्या है, ऐसे x की वैल्यू 6 अपॉन में 5 आ गई है। ठीक है, क्या है 6 अपॉन में 5, मतलब ये क्या बताती है, ये क्या है रूट्स है, ये क्या है रूट है, तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल किसका, इसका px इज इक्वल टू 25x माइनस 30। मतलब ये x की वैल्यू वो है जो कि हम यहाँ रख करके इस पोलिनोमियल को 0 करते हैं। तो ये आप वैल्यू उठा करके इसमें रखिए x इक्वल टू, अब यहाँ देंगे ये वैल्यू लोग, तो ये पोलिनोमियल क्या जाएगी पूरी 0 हो जाएगी। मतलब क्या करना है, केवल कोई बड़ी पोलिनोमियल दिखती है तो क्या करेंगे हम उस पोलिनोमियल को भी 0 कर देंगे, px को 0 कर देंगे, और जो एक्सप्रेशन बनेगी उससे जो है उस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल करके कह देंगे यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन रूट्स, और ये क्या कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको जो यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आ रही हो तो मुझे अभी तुरंत बताइए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो इस लेक्चर का अपने इस लेक्चर का अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है चेक वेदर दी फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। हमें जो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, क्या है कि हमें जो पोलिनोमियल देकर के उसका रूट या जीरो सॉल्यूशन भी दे रखा होगा, चेक करिए कि ये इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं। हमें चेक करना होगा, कैसे करेंगे, जो सॉल्यूशन में दिया गया उसको हम जो इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उसका 0 है, अगर 0 की इक्वल नहीं आता है, नॉन 0 आता है, तो क्या कहेंगे हम उसकी ये पोलिनोमियल वो उसका 0 नहीं है। चलिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या आता है 1 माइनस 1 0। मतलब
क्या लिखेंगे यहाँ, x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 क्या है इसका पॉलिनोमियल का, हमारे पास क्या आता है, रूट है 0 होता है। अब देखते हैं p इक्वल टू 5.4 पे, तो p 5.4 इक्वल टू 2 इंटू 5/4 माइनस 5, 2 टू जा 4, 5/2 माइनस 5, ऐसे लेंगे क्या आएगा 2, 2 1 जा 1, 5 माइनस 1 टू जा 2 5 जा 10, तो क्या था हमारे पास माइनस 5/2, मतलब ये इसका जीरो नहीं आता है, इसका पॉलिनोमियल जीरो नहीं आता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो मतलब ये t इक्वल टू 5/4 इसका जीरो नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ नो लिख देंगे, नो। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, t इक्वल टू √7 दिया गया है, तो यहाँ रखेंगे √7, जहाँ जहाँ कोई पॉलिनोमियल t होगी वहां हम पुट कर देंगे ये √7 का होल स्क्वायर माइनस 1, 7 इंटू √7 का स्क्वायर क्या जाएगा 7 माइनस 1, ये कट जाएगा तो क्या जाएगा 1 माइनस 1 0, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे पॉलिनोमियल जीरो मतलब 1/√7 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, t इसका टू पुट करते हैं 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5, 5 माइनस 5 0, मतलब ये पॉलिनोमियल जीरो जाती है, मतलब क्या है, यस x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन या फिर रूट से फिर ये जीरो क्या है बस इसका पॉलिनोमियल का है ये। ठीक है, यहाँ तक मैं जो ये टॉपिक जो है सब कुछ क्लियर कर लिए हैं। आप अगर इसको एक बार रिवीजन करते हैं, अगर आप अगर इसको रिवीजन करते हैं अच्छे से, तो आपको जो ये सब इजी लगेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द अपने दोस्तों वीडियो को जो है शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।